हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्लीपी क्लासेस में। दोस्तों मैं आपको आज सोशियोलॉजी में एक बहुत लेटेस्ट एक किताब है, एक रिसर्च है, उसके बारे में बताने वाला हूँ आपको। तो दोस्तों ये डेनियल मार्कोविट्ज की जो बुक लिखी गई उस पर ही बेस्ड है ये, एंड बुक का नाम भी यही था, द ट्रैप ऑफ मेरिटोक्रेसी। दोस्तों जैसे वो कहते हैं कि 1950-55 में जब मेरिटोक्रेसी की तरफ आगे बढ़ रही थी, दुनिया को लगता था कि जितनी भी जो प्रॉब्लम्स हैं, मान लीजिए कि अमीर ही सब चीज़ों पर काबू रखते हैं, जो अरिस्टोक्रेसी जिसको कहते थे, तो एंड वो कह रहे थे इन सभी का उपचार नज़र आता था, कास्ट सिस्टम एक्सेट्रा का, कि मेरिटोक्रेसी का राइज होना चाहिए। तो अमेरिका तो इसी पर ही सारा जो सिस्टम को ही और अग्रेसिवली परसू करता रहा, मेरिटोक्रेसी को एंड डेमोक्रेसी को। तो वो वहाँ पर वो इसीलिए वो किताब लिखते हैं, 2015 में शुरू करते हैं, 2018 में कंप्लीट करते हैं, कि मेरिटोक्रेसी किस तरह से एक ट्रैप बन गई है, किस तरह से एक ऐसी चीज़ बन गई जो मॉडर्न सोसाइटी को बहुत एक भयंकर एक चंगुल में अपने फंसा रही है। ठीक है, एंड वो लोगों को सजेस्ट करते हैं, खुद वैसे टॉप यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं और वो खुद को वो बोलते हैं कि वो खुद एक ऐसे सिस्टम में फंसे हुए हैं जिससे वो खुद अपने आप को निकाल नहीं पा रहे और चाहते हैं निकालना। वो कौन से सिस्टम में? मेरिटोक्रेसी के सिस्टम में। तो हम जैसे देखते हैं, हमें बहुत ही एक ल्यूक्रेटिव एक आर्गूमेंट लगता है कि मेरिटोक्रेसी दुनिया में हर चीज़ का सोल्यूशन है। तो लेकिन मैं आपको इस वीडियो में एंड अदरवाइज अगर आप सोशियोलॉजी वगैरह चाहते हैं तो पढ़ना, तो उसमें आपको बहुत मदद करेगा कि मेरिटोक्रेसी किस तरह से ट्रैप है। ऐसे ऐसे सवाल एग्जाम में भी जब पूछे जाते हैं तो बहुत टेंशन हो जाती है। ओके, तो सबसे पहले तो जैसे ना वो एक केस स्टडी से शुरुआत करते हैं किताब में। तो वो बोलते हैं कि जैसे आप वो कह रहे हैं कि एक यूएस में किसी एक नॉर्थ ईस्टर्न कोई किसी जगह में, तो वहाँ पर एक एलिमेंट्री स्कूल के बारे में बात करते हैं। वहाँ पर वो क्या कहते हैं कि टीचर्स क्या करते हैं 5वीं क्लास के बच्चों के लिए, ठीक है, वहाँ पर टीचर्स क्या करते हैं, एक बोर्ड पर सुबह सुबह आकर एक प्रॉब्लम ऑफ द डे लिख जाते हैं। एंड वो प्रॉब्लम ऑफ द डे लिख जाते हैं, उसके बाद कोई टाइम ऐसे सेट नहीं करते कि आपने अगले 1 घंटे में बताना है या 2 घंटे में बताना है। वो कहते हैं कि बस दिन के अंत तक आप हमें इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन जो प्रोवाइड कर दीजिएगा, बच्चों को बोल देते हैं वो। एंड देन उसके बाद बच्चों को बोलते हैं कि आप अपने लेवल पे इसको सॉल्व कीजिए, कोई ऐसे जल्दी की बात नहीं है। लेकिन बच्चों को एक क्या कर रहे हैं, वो इंस्टिल करने की कोशिश कर रहे हैं कि बच्चे प्रॉब्लम सॉल्व करें। एंड बच्चे उस प्रॉब्लम सॉल्व करने में इतने बिजी हो जाते हैं कि कई बार तो वो अपनी रिसेस को भी सेक्रीफाइस कर देते हैं और एक्स्ट्रा मल्टीटास्क करते हैं। अपना जो काम दिया हुआ है जो टीचर ने क्लास में, उसके सिवा एक्स्ट्रा मल्टीटास्किंग करके प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। तो वो क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, जो डेनियल मार्कोविट्ज हमें समझाने की ट्राई कर रहे हैं कि बहुत छोटी सी ही उम्र में बच्चों को मल्टीटास्किंग, अपनी जो थोड़ा सा जो आराम का टाइम था उसको सैक्रिफाइस करना सिखाया जा रहा है, ताकि आगे जिस सिस्टम में बच्चे जाएंगे वहाँ पर जाकर वो तंग ना हो। तो बहुत छोटे सिस्टम में, बहुत छोटे से लेवल पर सिस्टम का पार्ट बच्चों को बनाया जा रहा है। एंड देन उसके बाद वो स्टडीज़ बहुत सारी कोट करते हैं। वो बोलते हैं जैसे जो CDC है, जैसे अभी आप बहुत सुनते होंगे जो हमारे कोरोना के चक्कर में CDC है, वहाँ पे CDC बोलते हैं कि वाइड स्केल लेवल पर अगर हम उन्होंने रिसर्च करी तो वो देखते हैं कि बच्चों में स्लीप डेप्रीवेशन है, बच्चों को नींद आनी बंद हो गई है। एंड देन उसके बाद वो बोलते हैं ड्रग एंड अल्कोहल अब्यूज़ जो अमीर बच्चे हैं उनमें ज़्यादा है कंपेयर टू गरीब स्टूडेंट्स, क्योंकि जो प्रेशर, वर्क प्रेशर और जो परफॉर्मेंस प्रेशर बहुत ज़्यादा हो गए। एंड देन वो बोलते हैं डिप्रेशन, एंग्जाइटी, इनके रेट 3 गुना तक ज़्यादा है जो उन बच्चों में, पर्टिकुलरली जहाँ पर कंपटीशन, जहाँ पर आपको अपने आप को प्रूव करने के लिए बहुत दबाव रहता है। एंड देन उसके बाद वो क्या बोलते हैं कि कल्चर की कैसे स्थापना होती है, कौन सा कल्चर बनता है। वो बोलते हैं जैसे कहते हैं कल्चर ऐसा है कि आपको टॉप स्कूल में जाना ही जाना है, डिज़ायर ऐसी हो गई है, उसके कारण वो कह रहे हैं टॉप स्कूल्स में एप्लीकेशन स्काई रॉकेट हो रही हैं। एंड देन उसके बाद बोलते हैं कि अगर हम देखें जो एलीट है वो भी चाहते हैं कि ना कि जो अपनी जो अपॉर्चुनिटी है, जैसे भी जो भी कंपेटिटिव जो एफर्ट है वो उसको लगाए रखना चाहते हैं, ताकि जो पोजीशन पर वो पहुंच गए हैं वो पोजीशन कभी उनके हाथ से जाए ना। ठीक है, वो एलीट भी एक्स्ट्रा एफर्ट करने को तैयार है वो उस पोजीशन को होल्ड करने के लिए। एंड देन इसीलिए वो क्या कहते हैं कि जो एलीट, ये वाली अगर आप लाइन पढ़ें उनकी जो किताब में से, तो वो बोलते हैं कि जो एलीट हैं वो इसीलिए और एक्स्ट्रा एफर्ट कर रहे हैं ताकि वो अपने बच्चों को भी वही सेम एलीट कल्चर दे सकें, एलीट स्कूलिंग दे सकें, एलीट लाइफस्टाइल दे सकें, जो कि वो खुद अभी विटनेस कर रहे हैं। एंड इसके लिए वो और एक्स्ट्रा एफर्ट, एक्स्ट्रा वर्क आवर्स डालने के लिए तैयार भी हैं। एंड देन उसके लिए वो बोलते हैं कि यहाँ पर अगर और नॉर्मली बोलते हैं कि अगर किसी इंसान को, कहते हैं अगर आपको प्रमोशन चाहिए अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, अगर आपको राइज करना है, तो वो ऑटोमेटिकली वही बोलते हैं कि कहते हैं एक कल्चर की स्थापना हो गई है कि अगर आपको, अच्छा ऑल राइट, आपको प्रमोशन चाहिए तो आपको यू आर एक्सपेक्टेड टू वर्क मोर, आपको और काम भी करना पड़ेगा। तो वो बोल रहे हैं इसलिए मेरिटोक्रेसी एक ऐसा एक सिस्टम बन के निकल कर आता है जहाँ पर
एलीट को और ज़्यादा से ज़्यादा उसमें से सामान निचोड़ने की ट्राई की जा रही है। तो इसीलिए एक एलीट खुद उस सिस्टम का में फंस कर रह गया, ट्रैप बन गया है, ठीक है। तो इसीलिए वो बोलते हैं कि इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स निकाले जा रहे हैं, जैसे इमोशनल कोशेंट जो आपका ईक्यू पढ़ते हो आप, वर्क लाइफ बैलेंस, कॉर्पोरेट एथिक्स, कहते हैं नए नए तरह के कॉन्सेप्ट्स हमें ईजाद करने पड़ रहे हैं ताकि जो लोग हैं अपने जॉब से पागल ना हो जाएं, दे डोंट फ्लेम आउट, कि वो बर्न आउट ना कर जाएं कि नहीं नहीं मुझे नहीं करना ये काम, क्योंकि अगर ऐसा कर देंगे वो तो कौन होगा सर्व करने के लिए सिस्टम को। इसलिए नए नए तरह के कॉन्सेप्ट्स हमें निकालने पड़ रहे हैं ताकि ये सिस्टम चलता रहे एक तरह से या दूसरी तरह से, जहाँ पर ऐसा सिस्टम है जहाँ पर इंसान ही फ्यूल बन गया है, ईंधन बन गया है पूरे प्रोसेस को चलाने का। ओके, तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आती है, तो बोलते हैं बहुत ही एक बड़ी प्रॉब्लम, एक डिफरेंट तरह की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। मेरिटोक्रेसी जो हर चीज़ों का जो हमें सोल्यूशन लगती थी, आज हमें वो ऑपरेशन, इनइक्वालिटी और एलियनेशन, हमें खुद से ही जो जुदा कर देने वाले टाइप जो एक ऐसा प्रोसेस बना चुकी है मेरिटोक्रेसी, जिसमें हम खुद जो इंसान है वो पिसता जा रहा है, अपने ही सिस्टम में खुद को वो पीसता जा रहा है। ओके, बहुत सारी प्रॉब्लम्स की लिस्ट है, मैं आपको इसमें बताता हूँ इसके बारे में, क्योंकि मुझे तो बहुत ही मज़ेदार लगा तो मैं इसे शेयर कर रहा हूँ आप सभी के साथ। तो यहाँ पे प्रॉब्लम्स में से क्या बताते हैं, वो कहते हैं मेरिटोक्रेसी एक सेल्फ अंडरमाइनिंग प्रोजेक्ट है, खुद को ही जो अंडरमाइन करता जाता है। ऐसा नहीं है खुद को इंप्रूव नहीं करता है, खुद को अंडरमाइन, खुद को और ज़्यादा ये ऑपरेसिव बनाता जाता है। कैसे, वो कह रहे हैं कि रिवॉर्ड्स हैं सिर्फ टैलेंट के हिसाब से मिलेंगे। ठीक है सर, ये बात तो सही है, लेकिन अब जो टैलेंट है, टैलेंट अब उनके पास टैलेंट कभी पहुंच ही नहीं पाएगा जिनके पास रिसोर्सेज नहीं है। आप समझ रहे हैं, इस तरह से कि जिसके पास रिसोर्सेज हैं वो टैलेंट ले लेगा, एंड टैलेंट वाला इंसान के पास रिसोर्सेज आ जाएंगे। तो इसीलिए एक तरह से जो सेल्फ अंडरमाइनिंग प्रोजेक्ट है, कभी ये वाइड स्प्रेड होगा ही नहीं, हो ही नहीं पाएगा। ओके, एंड देन इसलिए वो बोलते हैं कि जैसे आपको लगता है, जैसे पहले आप एरिस्टोक्रेट्स, जैसे हम पहले बोलते थे कि जो कुछ आज से 100-200 साल पहले जो फ्रेंच रेवोल्यूशन भी हुआ, वहाँ पर किसके खिलाफ था, वो एरिस्टोक्रेसी, कि अगर आप एक अमीर घर में पैदा हो गए तो इसका मतलब क्या हुआ, तो क्या अब आप सारी चीज़ों पे आपका राज होगा, कहते नहीं, जो मेहनत करे उसका राज होना चाहिए। तो इसलिए जो इनहेरिटेबल कैपिटल के खिलाफ जंग शुरू हुई थी फ्रेंच रेवोल्यूशन में, एंड दुनिया भर में फैल गई थी वो। तो इसीलिए वो बोलते हैं कि यहाँ पर वो कह रहे हैं कि जो आपका जो ह्यूमन कैपिटल है, वो कह रहे हैं अगर किसी अमीर के घर में, अभी आप मान लीजिए किसी आईटी प्रोफेशनल के घर पे अगर आप पैदा हुए, तो वहाँ पर आप चांसेस आर वेरी हाई कि आपकी स्कूलिंग अच्छी होगी, चांसेस आर वेरी हाई कि आपके घर में आपको जो टर्म्स पता लग रही हैं, जो आपको रिसोर्सेज मिल रहे हैं, लैपटॉप का एक्सेस मिल रहा है, इंटरनेट टॉप क्लास मिल रहा है, तो उससे चांसेस आर वेरी हाई कि आप ऑलरेडी से एक ऐसी जगह पैदा हुए हो जहाँ पर आप और अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हो बहुत रैपिडली, बाकी लोगों से आगे निकल जाओगे। ठीक है, इनहेरिटेबल कैपिटल की तरह ही दिखता है ये, जैसे जो पहले जो जायदाद होती थी, अभी आपके जो माता पिता का ह्यूमन कैपिटल है वही आपकी जायदाद बन के आपके साथ है। एंड देन वो कह रहे हैं मेरिट इसलिए एक तरह की कास्ट बन गई है। वो कह रहे हैं कि मेरिट कास्ट कैसे बन गई है, कि जो हाई ह्यूमन कैपिटल जो इंडिविजुअल्स हैं, वो हाई ह्यूमन कैपिटल इंडिविजुअल से ही शादी करते हैं, तो एंड ऑटोमेटिकली वो अपने जैसे कास्ट सिस्टम में हुआ करता था कि एक पर्टिकुलर तरह के लोग दूसरी पर्टिकुलर तरह के लोग से शादी करते हैं, तो इसलिए वो बोलते हैं कि इससे वाइड स्प्रेड होता ही नहीं था कभी कोई चीज़, एक चीज़ वहीं पर ही उसी ही घरानों में उन्हीं ही पर्टिकुलर कास्ट में रह जाती थी। ऐसे ही वो अभी हो रहा है, जो हाई ह्यूमन जो कैपिटल जिनमें बहुत सारी जो स्किल्स हैं वो आपस में ही शादी करते जा रहे हैं, वो स्किल्स इसलिए वाइड स्प्रेड भी नहीं हो रही, मैरिज के थ्रू भी नहीं हो रही। ओके, अब यहाँ पर नेट रिजल्ट क्या निकल के आता है, वो बोलते हैं कि सोशल मोबिलिटी घटती जा रही है, जो अमीर हैं वो कंटिन्यूसली और अमीर होते जा रहे हैं, एंड जो मिडिल क्लास, इवन इसमें बोलते हैं मिडिल क्लास भी पिसती जा रही है, कि मिडिल क्लास भी ऐसा था कि अगर पहले से बोला जाता था कि मिडिल क्लास के पास अच्छी ऑप्शन, अच्छा चांस होता है कि मोबिलिटी वो एक्वायर करके कभी ना कभी अमीर हो जाएंगे। वो कह रहे हैं कि नहीं, ऐसा नहीं हो रहा, इंक्रीजिंग इंस्टेंसेज है जहाँ पर मिडिल क्लास है वो गरीब होती जा रही है, एंड जो अमीर क्लास है वो और इंक्रीज होती जा रही है और फैटन होती जा रही है। तो अब और भी बहुत से आर्गुमेंट्स हैं, मैं आपको फटाफट से के थ्रू जो थोड़ा रन करता हूँ। ठीक है, वो बोलते हैं कि एलीट्स को अगर आज, जैसे जो पुश्तैनी अमीर हुआ करते हैं पहले, उनकी ज़मीन जायदाद थी, वो आराम करते हैं। वो कहते हैं जो अगर आज का जो एलीट है उसको और ज़्यादा काम करना पड़ेगा और ज़्यादा वर्क आवर्स डालने पड़ेंगे अगर उसको एलीट बने रहना है। एंड देन उसके बाद वो बोलते हैं कि अगर आप देखो कि कहते हैं एक ना बहुत ही एक मेजर लेवल का एक भयंकर रिवर्सल हुआ। वो बोलते हैं कि जैसे पहले क्या होता है कि जो आराम करता था वो कहलाता था कि बहुत ही ये तो अच्छा आदमी है और बहुत ही पहुंचा हुआ आदमी है। अब जो लेजर है, जो आराम कर रहा है कोई, तो उसको एसोसिएट करते हैं हम फेलियर के साथ, इसके पास कोई काम ही नहीं है, निठल्ला बैठा है एंड रिलेटिवली पुअर है, ये गरीब आदमी है, इसके पास कोई काम ही नहीं है। तो इसलिए बोलते हैं कि एक मेजर रिवर्सल हो गया है हमारी सोचने की क्षमता में भी, जिसमें हमने लेजर को, कि आराम के दो पल भी हम जिसको हम अच्छे से नहीं देख पाते। एंड देन
उसके बाद इसलिए वो क्या बोल रहे हैं कि एलीट्स भी इसी कारण से अपने पर्पस को कभी भी नहीं जो अचीव कर पाते, एक खुद एक कमोडिटी बन के, खुद एक प्रोडक्ट बन के सिस्टम में पिसते जा रहे हैं, खुद को ही पीसते जा रहे हैं। ठीक है, तो इसीलिए एक वो बोलते हैं एक न्यूरोटिक एक बिजीनेस है कि एक पागलपंती सी है जिसको हर वक्त इंसान को अपने आप को बिजी रखते रहना है एंड खुद को ही एक इंस्ट्रूमेंट बनाकर इंसान हर वक्त यूज करता जा रहा है। एंड देन उसके बाद अगर वो आगे देखें तो और आर्ग्यूमेंट्स बिल्ड करते हैं। वो बोलते हैं कि जो सिस्टम है वो किसको रिवॉर्ड करता है, जो टॉप पर हैं, जो मेरिटोक्रेटिक सिस्टम के जो टॉप पर हैं वो खुद उसको रिवॉर्ड करते हैं। कि देखो बहुत सारी जो कंपनीज हैं वो वहाँ पर सिस्टम बन गया कि आप जितना कमाएंगे उसका प्रॉफिट का हिस्सा ले लो आप। ठीक है, तो अब जो टॉप पर बैठा है वो उसके पास ज़्यादा कमाने की क्षमता है, उसके पास ज़्यादा रिसोर्सेज हैं, तो और वो अपने ही प्रॉफिट खुद की ही जेब में डालता जा रहा है। एंड इसी कारण से जो मिडिल लेवल जो कॉम्पनसेशन है वो भी काफ़ी नीचे आ गई है। इनइक्वालिटी ऑफ कॉम्पनसेशन अगर आप देखते हैं, वैसे भी बहुत सारे जीनी कोएफिशिएंट एक्सेट्रा देखते हैं तो वहाँ भी देखने को मिलता है कि इनइक्वालिटी काफ़ी ज़्यादा बड़े पैमाने पर बढ़ती जा रही है। एंड देन उसके बाद रॉबर्ट फ्रैंक की एक टर्म है, वैसे मैं यहाँ पे जो यूज़ भी करते हैं वो बोलते हैं विनर टेक्स ऑल। विनर टेक्स ऑल इकोनॉमी का जन्म हुआ इसमें। विनर टेक्स ऑल मतलब कि जो जीत गया, कोई सिर्फ रैंक 1 है, 2 3 है ही नहीं। ठीक है, आप जैसे इमेजिन कीजिए जैसे यूपीएससी का एग्जाम होता है, उसमें जो रैंक जिसके रैंक्स आ जाते हैं और वो उन्हीं रैंक्स वालों को मिलता है, बाकी जिनके इंटरव्यू तक पहुंच गए उसके बाद वो कुछ नहीं उनको मिलता। तो इस कारण से वो भी एक विनर टेक्स ऑल टाइप इकोनॉमी की ही जो एक संरचना है। ठीक है, एक तरह से एक गठन है। तो इसीलिए वो कह रहे हैं जैसे आप, लेकिन जो बाकी जैसे आप इमेजिन कीजिए, मान लीजिए आपने एमबीए का एग्जाम दिया, एमबीए के एग्जाम में आपने चलो आईएम नहीं हुआ, आपको कोई और कॉलेज मिल जाता है ना, कोई जैसे लेट्स से 99 परसेंटाइल के 98 परसेंटाइल आपको आगे कुछ और कॉलेज मिल जाएगा। तो वो विनर टेक्स ऑल टाइप नहीं है, लेकिन इंक्रीजिंगली हम विनर टेक्स ऑल की तरफ जा रहे हैं कि इंक्रीजिंगली के कंपनीज कहें सिर्फ हमें आईएम के बच्चे ही चाहिए और हमें कोई बच्चा चाहिए ही नहीं, वो भी अहमदाबाद, बैंगलोर, कलकत्ता टाइप चाहिए। तो इसलिए वो क्या होगा, बाकी सब जगहों के इन ऑर्डिनरी जैसे क्या होगा कि वो जो जितने भी लोग हैं वो सिर्फ और सिर्फ जो उनकी कॉस्ट पड़ती रहेगी। अगर आप किसी भी और जगह पे चले गए तो आपका क्या होगा कि आपको उतनी ना तो सैलरीज मिलेंगी, ना ही आपके जो उतनी करियर में ग्रोथ होगी। एंड इसलिए वो क्या बोलते हैं इसको, जैसे ये वैसे कार्ल मार्क्स की टर्म है, लंपन प्रोलेटाराइजेशन हो जाएगी। आप गरीब और गरीब अति गरीब हो जाएंगे। ठीक है, मिडिल क्लास बहुत गरीब हो जाएगी आने वाले वक्त में अगर इसको नहीं रोका गया। एंड देन वो बोलते हैं एक डिस्टोपिया। यूटोपिया होता है कि एक बहुत अच्छे सुंदर एक भविष्य की जो संरचना होती है, यूटोपिया। डिस्टोपिया बिल्कुल उसका उल्टा कि बहुत ही भयंकर एक भविष्य आने वाला है। तो बोलते हैं कि एक डिस्टोपिया आने वाला है किसका, इनसिक्योरिटीज का, जहां पर जो एलीट है वो भी हर वक्त डरे रहेंगे, कॉन्स्टेंटली उनको फियर होगा, इनसिक्योरिटी होगी, एक तरह के मानसिक संतुलन को भी खो देंगे वो, जहां पर कि वो चाहेंगे कि अपने प्रिविलेजेस को मेंटेन रखना, कि हमारी प्रिविलेजेस कैसे मेंटेन रह सकती हैं, इसके लिए और मेहनत करेंगे वो अपने जो सिस्टम से आगे रहने के लिए, कर्व से आगे रहने के लिए, ताकि कहीं ना कहीं वो कर्व में पीछे ना रह जाए। एंड देन वो इससे क्या बोलते हैं कि इसका इम्पैक्ट हमें पॉलिटिक्स में देखने को मिलता है। पॉलिटिक्स भी पोलराइज हो जाती है। जो एलीट्स हैं वो एक पर्टिकुलर तरह की पॉलिटिक्स को फेवर करते हैं, जहां पर वो और मेरिटोक्रेटिक सिस्टम को फेवर करती है कि जो मेरिटोरियस है, जो मेरिट में आगे बढ़ रहा है, उसी को ही रिवॉर्ड दीजिए, आप उसी को ही टैक्स रिबेट दीजिए। तो इसीलिए बोलते हैं कि पॉलिटिक्स भी पोलराइज हो जाती है। एंड जो एक मिडिल क्लास है या जो गरीब है, उसके पास वैसे ही कोई आइडियोलॉजी, वैसे ही कोई वहां पर उसको रिसोर्सेज नहीं होते, उसकी पॉलिटिक्स और पीछे हो जाती है। एंड इसी कारण से पॉलिटिक्स जो मेरिटोक्रेसी है वो पॉलिटिक्स में आके पॉलिटिक्स को भी इंपैक्ट कर देती है। एंड देन इसी कारण से वो क्या बोलते हैं कि जो कंपटीशन है वो एकदम कट थ्रोट हो जाता है, और जो आप जैसे आप देखो अपना पर्पस ऑफ लाइफ एटसेट्रा सब कुछ भूल के आप किसी इन ऑथेंटिक पर्पस इन लाइफ के पीछे पड़ के आप उसी के पीछे अपनी जिंदगी पूरी बिता देंगे। ठीक है, तो इसलिए लेकिन वो कुछ सोल्यूशन भी सजेस्ट करते हैं कि सर ऐसा नहीं है कि हम इससे बच ही नहीं सकते, कि वो देखो दोस्तों दुनिया में ना ऐसे ही हुआ है हमेशा कि ना जिस भी चीज़ को हमने कभी समझा है ना कि ये चीज़ ये निकला सोल्यूशन, वो ही कुछ सालों बाद हमारे जीवन का अभिशाप बन जाती है, वही हमारे जीवन का एक तरह से देखें तो उसको कर्स बन जाती है। ठीक है, तो वो कुछ सॉल्यूशन भी सजेस्ट करते हैं कि कहते हैं फॉर द टाइम बीइंग हमें अगर इससे बचना है तो हमें कुछ करना होगा। ठीक है, जैसे पहले वो कहते हैं एजुकेशन को इक्वलाइज कीजिए, जैसे कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ टॉप कॉलेजेस में ही टॉप एजुकेशन मिलेगी, अच्छी एजुकेशन और जगहों पर भी मिले, उतनी ही अच्छी जितनी टॉप जगहों पर मिलती है। तो उससे क्या होगा कि कॉन्सेंट्रेशन नहीं होगी कि सिर्फ और सिर्फ यही कुछ लोग हैं जो अच्छे जगहों से पढ़कर आए हैं। एंड देन उसके बाद वो बोलते हैं वेज स्ट्रक्चर को रेडिकली रिफॉर्म कीजिए। एंड देन वहाँ पे बहुत ही एक इंपॉर्टेंट बात बोलते हैं, वो बोलते हैं जैसे जो अगर कोई गुड्स एंड सर्विसेज, अगर कोई मिडिल क्लास या फिर ऐसे कोई जो कि एक बहुत स्किल्ड वर्कर नहीं है, बहुत एक ओके एवरेज सा स्किल्ड वर्कर है, उसने बनाया हो कोई गुड्स, उसने बनाया हो सर्विसेज, उनको फेवर किया जाए।
वो कह रहे हैं अगर आप टॉप कंपनी से, टॉप स्किल्ड वर्कर से ही खरीदते रहोगे तो वो तो बाकियों को मौका ही नहीं मिलेगा कभी, क्योंकि वो टॉप है एंड टॉप है तो और रिसोर्सेज लगा के अपने आप को और बेहतर बना लेंगे। तो वो ना इसलिए थोड़ा एवरेज चीज़ों को भी अगर हम प्रेफरेंस देना शुरू करें, एंड जिन ऐसे लोगों के जिनके पास कोई फैंसी डिग्री नहीं है, जिनके पास कोई इलैबोरेट ट्रेनिंग नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप थोड़ा सा जो सोसाइटी को चिल होने की तरफ, थोड़ा सा रिलैक्स करने की तरफ आगे बढ़ाएंगे। कि ये जो कट थ्रोटनेस चली हुई है, जो एकदम जो क्रेजीनेस, जिसमें लोगों को एंग्जाइटी अटैक्स हो रहे हैं, जिसमें लोग सुसाइड करने की तरफ चले जा रहे हैं, तो उससे हम बचा सकते हैं। एंड देन वो एक टैक्स सिस्टम को रिफॉर्म करने की बात भी करते हैं। वो बोलते हैं कि बहुत कुछ अगर हम देखें पॉलिटिकली अचीव हो सकता है, कि अगर हम जो मिडिल क्लास जॉब जो रिप्लेस होती जा रही हैं टुवर्ड्स जो टॉप क्लास जॉब्स की सैलरी बढ़ती जा रही है, तो उसको हम रोक भी सकते हैं टैक्स सिस्टम को रिफॉर्म करके। ठीक है, तो ये ऐसी कुछ छोटी छोटी बातें हैं जो बताते हैं। बाकी उसमें बहुत सुंदर कुछ शब्द भी हैं, आप सर्च कीजिए डेनियल मार्कोविट्ज को, आपको बहुत से आर्टिकल्स मिलेंगे। एंड देन वो आर्टिकल्स अगर आपको कभी ऐसी कोई चीज़ें इंटरेस्ट करती हैं, अगर लेट्स से आपको सोशोलॉजी, थोड़ा ये जो ऐसी सोशोलॉजी है जो कंटेम्प्रेरी है, जो आजकल चल रही है, ठीक है, एंड चल रही है, जिस पर रिसर्च हो रही है। हम जो सोशोलॉजी वैसे जो पढ़ते हैं अपने सिलेबस में, वो सिलेबस थोड़ा ऐसा भी है ना कि जो 18वीं सदी से शुरू होकर आगे आगे पढ़ते जाते हैं, तो लेकिन हाँ बातें उनकी भी रेलिवेंट हैं आज, लेकिन ये बिल्कुल करंट सिचुएशन है जो अभी 2018, 19, 20 में घट रहा है, उसके बारे में बातें हैं ये। तो इसीलिए अगर आप कोई चीज़ें इंटरेस्ट करते हैं डेफिनेटली सर्च कीजिए। एंड जैसे हमने बहुत सी चीज़ें डाली भी हुई हैं हमारे चैनल पर, वो भी पढ़ सकते हैं आप। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर क्या वो लिखते हैं कि मेरिटोक्रेसी ट्रैप्स एंटायर जनरेशंस इनसाइड डीमीनिंग फियर्स। कहते हैं ऐसे फियर्स हैं जो बिल्कुल डीमीनिंग है, आपको एकदम अपनी जो वैल्यू को बिल्कुल ही नकारने की तरफ मजबूर करते हैं, कि आपको लगता है कि आपकी कोई वैल्यू ही नहीं है। इन ऑथेंटिक एम्बिशंस, की एम्बिशन क्या है, वो कोई ऑथेंटिसिटी उसमें कुछ है ही नहीं, ना तो आपको कोई सेटिस्फैक्शन की फीलिंग आती है ना कुछ, बस आप लगे रहते हो। एंड वो कहते हैं आप हमेशा भूखे हो, यू आर ऑलवेज हंग्री बट नेवर फाइंडिंग और इवन नोइंग द राइट फूड। आपको राइट फूड क्या खाना है आपको वो भी नहीं पता, आप हमेशा यू आर ऑलवेज हंग्री फॉर मोर, मुझे और करना है, लेकिन क्या राइट फूड है जिससे आपको शांति मिलेगी वो आपको पता ही नहीं है। एंड देन वो बोल रहे हैं हायर सैलरीज रिक्वायर मोर बिलेबल आवर्स। ठीक है, तो यही ट्रैप की बात करते हैं कि अगर आपको हायर सैलरी चाहिए तो आपको और घंटे काम करना पड़ेगा, एंड अगर आप और घंटे काम करने आ रहे हो तो आपको और सैलरी देनी पड़ेगी। तो इसलिए कहते हैं ट्रैप में फंस गए अब, तो इसे ट्रैप में फंस गए, इसलिए इसको बचना है तो आपको कुछ ना कुछ थोड़ा काम करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो बस यही कुछ छोटी छोटी बातें थी, और हमने जैसे बहुत से जो फ्री रिसोर्सेज बताए हैं, जैसे मैं आपको बताया कि जैसे हमने स्लीपी क्लासेस पे पूरा सोशोलॉजी कवर किया हुआ है, आप जाकर देख सकते हैं। बाकी मैंने ऐसे कुछ जो फालतू का और ज्ञान जो थोड़ा यूपीएससी के सिलेबस से बियॉन्ड है वो भी शेयर करना शुरू किया है, आप इसको भी यूट्यूब पे देख सकते हैं, 800 के नाम से चैनल बनाया था। तो बस दैट्स इट। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं, और इस ट्रैप में फंसने की इतनी कोई खास रिक्वायरमेंट नहीं है। अपना पर्पस थोड़ा कभी सोचो बैठ के, अभी आपकी थोड़ी जैसे ना, इफ़ यू अभी आप उस स्टेज में भी जहाँ यू आर वेरी यंग, एंड जो यंग हैं अगर, तो सोचना बहुत ज़रूरी है, और अभी बहुत जोश होता है, बहुत एम्बिशन बहुत हाई होते हैं, तो इसलिए चैनलाइज ग्रेजुअली कर लोगे तो ठीक है, इट विल बी अ गुड आइडिया। एंड साथ में थोड़ा जो चिल रहना भी सीखना होगा, कि ऐसे पागल नहीं हो जाएंगे ना कि मेरा प्री हुआ या नहीं हुआ, मेरा मेंस हुआ, इंटरव्यू हुआ, मेरा रैंक नहीं आया, तो ऐसे पागल नहीं हो जाएंगे। ठीक है, अगर आपने परसू करना है, लेकिन मेहनत करेंगे एक्सेट्रा, बट विल नॉट गो मैड कि अगर कुछ हुआ या नहीं हुआ। ठीक है, परसू करो, एंजॉय करते करते उसको जीवन का पूरा आनंद भी लो। ठीक है, और बस इसी के साथ साथ पढ़ते चलेंगे और भी चीज़ों को। डेनियल मार्कोविट्ज से इनको सर्च कीजिए, पढ़िए इनके बारे में, और खुद भी ये टॉप यूनिवर्सिटी येल वगैरह में पढ़ा रहे हैं, अभी ऑक्सफोर्ड के ग्रेजुएट हैं, बहुत कुछ अचीव किया है, तो उनके बारे में और जानो, मजा आएगा आपको। ठीक है दोस्तों, चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियोस में बहुत जल्द। बाय बाय।